जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये स्टैटिक पार्ट का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, हु रॉट द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इन 1927। 1927 में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार के हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा कि महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, अपना नेल्सन मंडेला है, और कौन है यहाँ पर, वल्लभ भाई पटेल है। तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका आंसर है सी। यहाँ पर इस महात्मा, मैं बता देता हूँ बुक के बारे में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, गुजराती में इसको बोलते हैं सत्य ना परगो, इस अथवा इसको क्या आत्मकथा भी कहा गया है। ठीक है, जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रूथ एंड और क्या ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। किसकी, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है ये, कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू 1921। ठीक है, आपको अर्ली चाइल्डहुड से यहाँ पर इनकी बुक को कहाँ से कब तक के 1921 से तक के यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे हु एस्टेब्लिश द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। आपको जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन कई बार से पूछे जा सकते हैं, मैंने वहीं से उठाए हुए क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए पिंगाली वेंकैया, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका ऑब्वियसली आपको आंसर पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने SC ST और दलित कम्युनिटीज़ के बहुत मदद की थी यहाँ पर। ठीक है, उनको एजुकेशन में भी बहुत सारी हेल्प करी थी। तो आप डॉक्टर BR अम्बेडकर का किसके मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक और काम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आपको उसके बारे में बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या रोल था, है ना। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या रोल था। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक्टिवली सपोर्टेड द राइट्स ऑफ दलित. He established the All India Scheduled Caste Federation in 1942 to put forth the issue of Dalits in an effective manners. ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि दलित के जो इश्यूज होते हैं उनको यहाँ पर आगे मतलब इफेक्टिव मैनर में लाने के लिए यहाँ पर क्या करा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन की शेड्यूल फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया था। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का पूरा मूल नाम क्या था, मतलब जो उनका पहले नाम था, अभी तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद से बोलते हैं, मगर उनका नाम क्या था। नरेंद्रनाथ दत्त, सुरेंद्रनाथ दत्त, कृष्णा दत्त और भवकेश्वर दत्त। आगे इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे बॉर्न थे कहाँ पर, बॉर्न का नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, was an Indian Hindu monk, philosopher, author, religious teacher and the chief disciple of Indian mystic क्या थे, रामकृष्ण के हमारे चीफ डिसाइपल थे। सबसे बड़े डिसाइपल कौन थे यहाँ पर, रामकृष्ण थे। रामकृष्ण के डिसाइपल थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर SSC CGL में भी पूछ लिया गया था। इस यहाँ पर जो है आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हमारा स्वामी विवेकानंद जी है, उनके जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे हु गेव द स्लोगन जय हिंद। आपको पता होना चाहिए जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था। सबसे बड़ा आज हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था। ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, आपको बताना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। आपका ऑप्शन हो जाएगा जय हिंद वॉज इमोर्टलाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज द बैटल क्राई ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। आज़ाद हिंद फौज में जब हमने बनाया था वहाँ पर जो, तो उनका स्लोगन था क्या, जय हिंद का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर बात करेंगे आंसर इसका क्या जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे हम लोग बात करेंगे वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। एस्टेब्लिश जो है ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इंडिया में लगाई थी, ठीक है, स्थापना की थी। कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, मद्रास। आपको ऑप्शन बताना है, कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे, मद्रास में से 4 जगह में से कहाँ पर जो है एस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री किसने, ब्रिटिशर्स ने। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सूरत। ठीक है, सूरत में यहाँ पर जो है पहली फैक्ट्री लगाई थी किसने, ब्रिटिशर्स ने। आगे हम लोग बात करेंगे हु वाज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास। आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, हु वाज इलेक्टेड फॉर द लिबरल पार्टी इन फिनस्यूबरी सेंट्रल एट 1892 जनरल इलेक्शन। दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो थे इनका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णो जनतो। ठीक है, गाना है ना वैष्णो जनतो, आगे आपको पता होना चाहिए जो गाना है वैष्णो जनतो, आप पूरा सर्च कर लीजिएगा। वैष्णो जनतो जो गांधी जी का सबसे पसंदीदा गाना किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नरसिंह मेहता, स्वामी विवेकानंद। किसने लिखा था यहाँ पर? तो यहाँ पे मैं बात करूँगा नरसिंह मेहता ने यहाँ पर जो है नरसिंह बोल सकते हो तो नरसिंह मेहता भी बोल सकते हो, कंपोज किया था द सॉन्ग वैष्णो जनतो इन द 15th century AD। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द पिलर ऑफ गुजरात लिटरेचर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1930 एज अ सेंट फ्रांसिस्को USA बाय। गदर पार्टी की जो स्थापना थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में US में किसके द्वारा की गई थी? वो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मैडम भैखाजी कामा, लाला हरदयाल, श्याम जी, कृष्णा वर्मा, बोथ A and B। सबके ऑप्शन इस है, आपका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ठीक है, आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है। इन 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विथ सोहन सिंह बखाना एज इट्स प्रेसिडेंट विच वॉज कॉल्ड गदर पार्टी। ठीक है, यहाँ पे जो US में जो सिख लोग रहते थे और बाहर जो हमारे कनाडा में इमिग्रेंट लोग रहते थे उनको एक जोड़कर एक गदर पार्टी बनाई थी। कब? 1913 में बनाई थी यहाँ पर। ठीक है, द मेंबर ऑफ देयर पार्टी वर इमिग्रेंट सिख ऑफ US एंड कनाडा। द फर्स्ट इशू ऑफ गदर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑन 1 नवंबर 1913। 1913 में यहाँ पर लाला हरदयाल ने हमारी क्या बनाई थी? गदर पार्टी बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हु गेव दी टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। सो आंसर आपका है सीधा क्लियरली यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने हमारी क्या जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि दी थी। अब सरदार की उपाधि क्यों दी थी? यहाँ पर बताया गया कि द टाइटल सरदार मीनिंग चीफ इन हिंदी। ठीक है, चीफ हम उनको मतलब सरदार बोलना चाहिए, तो बड़ा जो सबसे हेड होता है उनको हम लोग बोलते हैं। was given to him by Mahatma Gandhi. This name was given to him as a recognition for his exceptional organization skill during the बरदौली सत्याग्रह। ठीक है, आपको बताना है बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? सॉरी, ये तो लिखा ही आ गया यहाँ पर। बरदौली सत्याग्रह took place in Gujarat in the year 1928. This was the period during the British rule and was considered a major part of civil disobedience movement। ठीक है, तो आपको बताना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है कब हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लेविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेसीज। सो आपका जो ऑप्शन है द पोस्टल स्टैम्प वर यूज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1854 अंडर द गवर्नर generalship of Lord Dalhousie. He also introduced railway telegram and PWD in India. Lord Dalhousie served as the Governor General of India from 1848 to 1856। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने यहाँ पर क्या करा था? इंट्रोड्यूस किया था रेलवे की भी जो है यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पे रेलवे और टेलीग्राम अलग अलग लिख दिया। ठीक है, रेलवे भी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किसने? अपना ही इंट्रोड्यूस द रेलवे टेलीग्राफ है। आगे आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। जय हिंद।